प्रणाम है उन देवों के देव को जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हैं, जिनकी जटाओं में माँ गंगा विराजमान हैं और जिनके कंठ में संसार का विष भी शांत हो गया। प्रणाम है उस भोलेनाथ को जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। कमेंट में अवश्य लिखे हर हर महादेव। सावन के इस पावन महीने में आज का विषय है शिव चालीसा पाठ का महत्व। भगवान शिव की भक्ति में शब्दों का बहुत महत्व है। जब मन से निकले शब्द भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं तो वही प्रार्थना बन जाते हैं। शिव चालीसा भगवान शिव की महिमा, उनके स्वरूप और उनके भक्तों के प्रति करुणा का स्मरण कराने वाला भक्तिपूर्ण पाठ है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिव चालीसा का पाठ करता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे संसार की चिंताओं से हटकर महादेव की ओर जाने लगता है और शायद यही भक्ति की सबसे सुंदर शुरुआत है, मन को महादेव के चरणों में लगा देना। अब बात करते हैं शिव चालीसा का पाठ कब करें। आप शिव चालीसा का पाठ सुबह स्नान के बाद पूजा के समय कर सकते हैं। यदि सुबह समय ना मिले तो शाम को दीपक जलाकर भी इसका पाठ किया जा सकता है। विशेष रूप से सावन के सोमवार और शिव पूजा के अवसर पर शिव चालीसा का पाठ श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। इसके लिए किसी कठिन विधि की आवश्यकता नहीं है। एक दीपक जलाइए, महादेव का ध्यान कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और शांत मन से शिव चालीसा का पाठ कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भावना। शिव चालीसा केवल पाठ करने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह हमें भगवान शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा भी देती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति हो लेकिन अहंकार नहीं, ज्ञान हो लेकिन घमंड नहीं, और कठिन परिस्थितियां आए तो धैर्य और विश्वास बनाए रखे। भोलेनाथ का स्वरूप हमें यह भी याद दिलाता है कि सादगी में भी महानता हो सकती है। इसलिए जब आप शिव चालीसा का पाठ करें तो केवल शब्दों का उच्चारण ना करें, महादेव के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। आज शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ क्षण आंखें बंद करें, अपने मन की सारी चिंताएं महादेव को सौंप दे, फिर श्रद्धा से कहे, हे भोलेनाथ, मेरे मन को शांत रखिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे भीतर से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को दूर कीजिए। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। याद रखिए, महादेव तक पहुंचने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। एक सच्ची प्रार्थना, एक शांत मन और सच्ची श्रद्धा ही बहुत है। सावन का यह पावन समय हमें अपने भीतर झांकने और महादेव के करीब जाने का अवसर देता है। तो आइए आज के दिन हम संकल्प ले, हर दिन कुछ समय महादेव की भक्ति के लिए निकालेंगे, अपने कर्मों को बेहतर बनाएंगे और अपने मन में शिवत्व को जगाने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। अगर आपको यह भक्ति श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे सावन की इस पावन यात्रा के अगले पड़ाव पर। तब तक महादेव का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।